प्रदेश की सरकार एक तरफ तो ये कहती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार का परिवार है और सरकार उनकी हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखेगी, उनके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो चीजें धरातल पर चल रही है वो बिल्कुल सरकार की कथनी से अलग है। सरकार की कथनी और करनी दोनों ही बिल्कुल अलग नजर आ रही है इस वक्त पे। और यही हम बात करें अगर शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से 2 महीने का और वक्त मांगा जाता है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे तो न्यायालय की तरफ से ये बात कह दी गई थी कि 2 महीने का समय नहीं, लेकिन 1 महीने का लगभग समय आप लोगों को दिया जाता है और इसी वक्त में सरकार को सारे दस्तावेज पेश करने होंगे। 1 मई को अगली सुनवाई है। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा मित्र है उनका ये कहना है कि सरकार यहाँ पे असंवेदनशीलता दिखा रही है शिक्षा मित्रों की तरफ। अगर सरकार को शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करना है तो सरकार समस्याओं का हल कर दे, और अगर नहीं करना है तो ये बात साफ तौर पे कह दे जो शिक्षा मित्र हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, ताकि ये सभी शिक्षा मित्र अपना जीवन कम से कम सुकून से बिता सके। फिलहाल आपको बता दें कि इस विषय पर शिक्षा मित्र पवन गोलिया का ये कहना है वो बस अप्रैल तक इंतजार करेंगे, और अगर अप्रैल तक इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होता है तो इसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल रियल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और हमारी नमस्कार। पवन गोलिया जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के मामले में कोई कदम नहीं उठा रही, बस सरकार की तरफ से महज आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट में भी ये देखने को मिला कि अभी जब कल सुनवाई हुई तो फिर से सरकार की तरफ से 2 महीने का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने इस बात पे सहमति बनाई है कि महज 1 महीने के अंदर सुनवाई होगी और अगली तारीख 1 मई फिर से दे दी गई है। तो इस तरह से तारीखों पे तारीखें मिल रही है, तो इससे क्या कुछ लग रहा है आखिर सरकार या न्यायालय करना क्या चाह रहा है? देखिए मैम, ये तो सारे जनमत, सारी जनता, चाहे वो माननीय न्यायालय हो चाहे राज्य सरकार जी, सबको शिक्षा मित्रों की समस्या से अवगत है जी। लेकिन चूंकि राज्य सरकार का ये अधिकार है समय मांगने का जी, तो मांग सकती है, जबकि उनको नहीं मांगना चाहिए, समय से पहले करना चाहिए। जी। जो पीड़ा है शिक्षा मित्रों की, ये मात्र है केवल हमारी जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है जी, उसके कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण, उनके अधिकारियों को समय से डिसीजन ना लेने के कारण जी, ये उनकी समस्या। और माननीय न्यायालय तो डिसीजन दे ही दिया। माननीय न्यायालय डिसीजन एक साल पहले दे दिया कि इनका जो मानक है महंगाई सूचांक के आधार पर, जो इंडेक्स है महंगाई का जी, उसको एक पैमाना तय कर दिया कि भाई कम से कम इतना तो होना चाहिए इनकी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि हमारे भी मानवीय अधिकार हैं और मानवीय अधिकार होने के कारण हमारे भी जो श्रमिक कानून है वो हमारे अधिकार है। तो न्यायालय तो कानूनों के आधार पर ही निर्धारित किया कि भाई इनकी जो मानदेय है वो बहुत कम हो, जीविका चलाने लायक भी नहीं है, महंगाई इतनी हो गई जी। तो न्यायालय ने तो निर्धारित कर दिया। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जैसे ही न्यायालय का आदेश आया है, जब राज्य सरकार कोर्ट का डिसीजन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन करने में राज्य सरकार ने 1 महीना नहीं लगाया, तो मानदेय बढ़ाने के तो आदेश आया सम्मानजनक, उसमें 1 साल लगा दिया बढ़ाने में। तो ये जो संवेदनहीनता है जी, और ये राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार के कारण ही हम पीड़ित हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम जो पीड़ित हैं वो राज्य सरकार के कारण है, ना कि और किसी के कारण जी। पवन गोलिया जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार अक्सर ये बात कहती हुई नजर आती है कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है, या उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है वो उनका परिवार है और उनकी सुख सुविधा के लिए सरकार हर एक उचित कदम उठाएगी, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2017 से लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से विचार विमर्श कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है? हाँ, तो ये कह रहे हैं ये गलत व्यवहार है जी। अपने कार्मिक के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति जो बिहेवियर किया गया वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि किसी भी जन कल्याणकारी जो सरकार होती है लोग इसके लिए, वो ऐसा व्यवहार नहीं करती जो शिक्षा मित्रों के साथ किया जा रहा है। और पीड़ित है कई हजार लोग शिक्षा मित्र जो बेचारे जो मौत के गाल में समा गए, उनके बच्चे लाभ रहे हैं, तमाम बीमारी के कारण परेशान हैं, आर्थिक मानसिक ताड़ना झेल रहे हैं। ये समस्या का जो समाधान करने की जिम्मेदारी है वो मात्र राज्य सरकार की।
और राज्य सरकार की जिम्मेदारी अपने भाग रही है। ये अच्छा व्यवहार नहीं है जी। हम तो निवेदन करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करें और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको पूर्ति करें और हम अच्छा बेहतर तरीके से अपना शिक्षण कार्य करें और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें। यही हम चाहते हैं। और जी यदि राज्य सरकार को ऐसा नहीं कर रही तो उनको हटा दे शिक्षा मित्रों को। तो भाई किसी को बेमौत क्यों मारा जा रहा है जी। अगर वो उनको हटा दिया जाएगा तो जैसे भी होगा देखा जाएगा, वो करेंगे जी। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे, ये हमारा निवेदन जी। पवन गोलिया जी, तो आप लोग अब अगला कदम क्या उठाने वाले, क्योंकि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि अगर शैक्षिक सत्र कुछ नहीं होता है, एक सीमित समय देखा जाएगा, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन अब तो सरकार की तरफ से भी मई तक का समय मांग लिया गया है। 1 माह के अंदर पहले अगर राज्य सरकार अप्रैल तक ही कार्य कर देती है जी, तो हम राज्य सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। नहीं तो हमारे जो मानवीय अधिकार हैं, हम मानव श्रृंखला बनाएंगे और जनता को अवगत कराएंगे जो हमारे राइट्स हैं कि भाई हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारी जीविका को जो जीने का हमारा अधिकार है उसको बाधित किया जा रहा है। ये हम आंदोलन भी करेंगे और जो हमारा आमरण अनशन है, चाहे मानव श्रृंखला बनाए, हम जो भी करेंगे बेहतर तरीके से करेंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि हम शिक्षक की ड्यूटी है सच के साथ रहना। जी। पवन गोलिया जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।